नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। अलंकार। अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, अर्थात अलंकृत करने वाला। अलंकृत करने वाला साधन ही क्या कहलाता है? आपका अलंकार। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य बामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारः। इस प्रकार हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। आपकी परिभाषा जो अलंकार की होगी वह यह होगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी में पहले लिखेंगे अलंकार और परिभाषा में लिख देंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। बाकी ये सारी चीजें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं हम अलंकार के भेद में। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। शब्द का अपना अलग महत्व होता है और अर्थ का अलग। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, कभी शब्द के कारण सुंदरता बढ़ जाती है कविता की, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो कभी अर्थ के कारण उसकी विशेषता प्रकट होती है। इसी आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहां शब्दालंकार होता है। यहाँ ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य बात है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यह मोती, मानुष और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। पानी एक शब्द है, लेकिन इन तीनों चीजों के लिए मोती, मानुष, चून के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। अब इसके स्थान पर यदि वारी, नीर, तोय, अंबु, सलिल, जल आदि शब्दों में से कोई शब्द रखें तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। मतलब पानी के स्थान पर यदि हम नीर लिख दें, नीर गए न उबरे, तो वह सुंदरता समाप्त कर देता है, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है। जिस शब्द की उपयोगिता यहाँ पर है, यदि नहीं लगाएंगे तो उसकी सुंदरता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। केवल पानी विशिष्ट तथा अलग अर्थ रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्दों से नहीं हो सकती। जैसे हम नीर लिखेंगे तो नीर सिर्फ पानी के रूप में ही उपयोग होगा। मोती के लिए हम अलग अर्थ में चमक लेंगे, मनुष्य के लिए अलग लेंगे सम्मान, और चून आटा होता है, आटे के लिए हम पानी ही लेंगे। इसलिए क्या होता है कि हम जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वहां पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, यह अलंकार के माध्यम से हम निश्चित करते हैं। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये आपको लिखना है शब्दालंकार के भेद कॉपी में, और ये तीनों नाम लिख लेना। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर दो भेद लिख लेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और फिर इसके बाद लिखेंगे शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार।
काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण आप जानते हैं जैसे आ, ना, प्रा, ये क्या कहलाएंगे आपके वर्ण। तो काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये आपका उदाहरण है। इस काव्य पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी चा आया है, यहाँ भी चा आया है, यहाँ भी चा आया, तो लगातार बार बार क्या हो रही है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर निश्चित किया गया है कि यह अनुप्रास अलंकार ही होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक से अधिक बार हो। तो आपको अनुप्रास अलंकार की पहले परिभाषा लिखना है, फिर उसका उदाहरण। अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं आपके। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पै बनमाल विराजती है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से श्रृंगार किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे ही तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर भी तावर्ण की। तमाल पान के वृक्ष, नदी के किनारे पान के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। तो शब्दों के में क्या किया गया, वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। गिरस्थान के सवये में मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम आते हैं अगले में, यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है, शब्द ऊपर क्या था, वर्ण, नीचे है शब्द, और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। इस दोहे की प्रथम पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, पौधा होता है जिसमें फूल निकलते हैं, फल भी होता है, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ये लिखा है आपका कनक और कनक, तो ये धतूरा और दूसरा होता है सोना। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि धतूरे के बीज और सोने की मादकता 100 गुनी से भी अधिक होती है। धतूरे का बीज खाकर लोग पागल हो जाते हैं और सोना पाकर भी लोग पागल हो जाते हैं। या खाए, धतूरे का बीज खा लेते हैं तो पगला जाते हैं, और वा पाए, सोने को पा लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कनक कनक 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, दोनों को अलग अलग रूप से प्रयोग किया गया। अगला है उदाहरण। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। बेनी और बेनी 2 शब्द आए हैं। यहाँ बेनी कवि का नाम है और बेनी यहाँ पर चोटी है। तो कवि बेनी कह रहे हैं कि ब्याल सियार की चोटी को चुरा लिया गया है। दूसरा उदाहरण, रति रति, शोभा सब रति के शरीर की। रति रति मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, तनिक तनिक, और रति मतलब होता है कामदेव की पत्नी। तो कवि कामदेव की पत्नी के सुंदरता, शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी, यहाँ एक रति आया है, यहाँ भी आया है, तो थोड़ी 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 सुंदरता कामदेव की पत्नी के शरीर की कवि वर्णित कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ भी है। यहाँ बेनी के 2 अर्थ हैं, एक कवि एवं बालों की चोटी, तथा रति के 2 अर्थ हैं, तनिक तनिक, थोड़ी थोड़ी और कामदेव की पत्नी। अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं।
ये एक सरल सा उदाहरण है जो आप याद कर सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द 2 बार आया है, तो काले बादलों का घमंड कम हुआ, ये दिया हुआ है। अब अगला हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ कई रूपों में लिया जाए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरै कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। सुबरन, सुबरन शब्द का यहाँ पर अलग अलग अर्थ लिया गया है। सुंदर वर्ण या अक्षर कवि के संबंध में, सुंदर रूप रंग व्यभिचारी के संबंध में, बुरा व्यक्ति, व्यभिचारी मतलब बुरा व्यक्ति, स्वर्ण या सोना चोर के संबंध में। अतः उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। अब मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। चरण धरत चिंता करत, पैर रखते ही चिंता करने लगता है। चितवत चारों ओर, चारों ओर देखने लगता है। क्यों? क्योंकि सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन कवि, कवि के लिए, कवि सुंदर अक्षरों को खोजता फिरता है इसलिए चारों ओर देखता है। व्यभिचारी बुरा व्यक्ति सुंदरता खोजता फिरता है इसलिए चारों ओर देखता है, और चोर सोना खोजता फिरता है इसलिए वह चारों ओर देखता रहता है। तो सुबरन को खोजत, सुंदर अक्षर, सुंदरता, और सोने को कवि व्यभिचारी और चोर ढूंढते हैं। तो यहाँ सुबरन शब्द के प्रयोग के कारण क्या हुआ है, काव्य की सुंदरता बढ़ गई है। एक और उदाहरण बताऊंगी। मंगत को देख पट देती बार बार, यहाँ पर पट शब्द आया है, इसके 2 अर्थ है, दरवाजा और दूसरा वस्त्र। भिखारी को देखती है, वस्त्र देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अन्य उदाहरण यहाँ पर भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा अर्थालंकार के भेद। धन्यवाद।